Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So, do you remember in the last lecture what we learned? We learned about how to write a letter. Do you remember that कैसे letter लिखते हैं? First of all, 3 to 4 लाइन में आपका एड्रेस लिखो, देन आप डेट लिखो, देन आपको जिसको लेटर लिखना हो, आपका फ्रेंड या रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर, उसका नेम लिखो. देन पहले तो आप फर्स्ट पैराग्राफ में क्या इंडिकेट करोगे कि वो कैसा है. जनरली आप ऐसा पूछते हो ना, आप तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो. देन सेकेंड पैराग्राफ में मेन पार्ट होता है जिसमें आप जो उसको बताना चाहते हो, और थर्ड पार्ट में उसको आप क्लोजिंग पैराग्राफ बोलते हो, राइट. और क्लोजिंग पैराग्राफ में क्या होता है, आप उसमें लिखते हो टेक केयर एंड होप यू ऑल आर फाइन, ऐसे. गॉट इट. सो टुडे वी विल मूव टू पेज नंबर 122. Write a letter to your friend describing how you spend your summer vacation. अभी आपके फ्रेंड को एक लेटर लिखना है, उसमें आपको डिस्क्राइब करना कि आपने आपका समर कैसे स्पेंड किया. टेल हिम और हर अबाउट द प्लेस यू विजिटेड, द गेम यू प्लेड एंड सो ऑन. चलो, अभी पहले 3 लाइन्स में आपका एड्रेस लिखो, देन डेट लिखो, देन डियर फ्रेंड का नाम लिखो. आपका जो भी फ्रेंड है XYZ, उसका नाम लिखो. इधर फ्रेंड का नाम लिखो, ओके. फिर आपने वैकेशन में क्या किया, आप आपके हिसाब से भी लिख सकते हो, पर मैंने इधर कुछ लिखा है. यू कैन राइट इट फ्रॉम हियर ऑल्सो. हाउ आर यू? होप यू आर फाइन. लास्ट मंथ आई वेंट टू विलेज टू स्पेंड माई हॉलीडेज. बोल कैसे हो तुम? होप कि तुम अच्छे हो. लास्ट मंथ में मेरे विलेज में गया था मेरी हॉलीडे स्पेंड करने. आई वॉज सो हैप्पी टू सी माई ग्रैंड पेरेंट्स. मैं बहुत खुश था मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को देखकर. दे लव मी सो मच. उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया. माई फादर शोड मी हिज स्कूल. मेरे पापा ने मुझे अपना स्कूल दिखाया. आई इंजॉयड एवरी थिंग इन माई विलेज. मैंने बहुत इंजॉय किया मेरे विलेज में. देर आर नंबर ऑफ थिंग्स टू शेयर विथ यू, बट वेन आई विल कम आई विल टेल यू. तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें तुम्हें शेयर करने की, बट मैं जब आऊँगा तुम्हारे पास, मैं तुमको सब कुछ शेयर करूँगा. देन योर फ्रेंड. फिर आपका नेम लिखो. फिर आपका यहाँ नाम लिखो, ओके. सो दिस इज हाउ यू विल राइट अ लेटर. समझ में आ गया? पहले एड्रेस लिखो, डेट लिखो, डियर आपको जिसको लिखना है, फिर एक पैराग्राफ लिखो, फिर लास्ट पैराग्राफ लिखो, और फिर आपका नेम लिखो. दिस इज हाउ यू विल फॉर्म अ पैराग्राफ. सो नाउ मूव टू पेज नंबर 123. आपको होमवर्क में पहले वो लेटर कंप्लीट करना है, फिर मैं आपको जो कराई हूँ वो कंप्लीट करना है, ओके. सो ग्रामर बिल्डर. इधर आपको कुछ वर्ब्स दिए हैं, इरेगुलर वर्ब, जिसमें प्रेजेंट का पास्ट दिया गया है, एंड यू हैव टू रिमेंबर इट. ये आपको याद रखना है. सो प्रेजेंट जब बी होता है तब उसका पास वॉज और वर हो जाता है. प्रेजेंट में बिकम का बिकेम हो जाता है. देखो स्पेलिंग देखो, BECOME बिकम, BACAME बिकम. स्पेलिंग देखो, बिगिन BEGIN बिगिन, BEGN बिगन, BREAK ब्रेक, BROKE ब्रोक. स्पेलिंग देखो, ब्रिंग BRING ब्रिंग, BROUGHT ब्रॉट. बाय बॉट BUY बाय, BOUGHT बॉट. COME कम, CAME केम. कट देखो, कट का कट ही रहता है. डू डिड, ड्रिंक ड्रैंक, ड्राइव ड्रोव, ईट
at, fall, FELL fell, FWD feed, FED feed, if FWL feel, FELT felt, FIGHT fight, FOUGHT fought, FIND find, FOUND found, FLY fly, FLEW flew, GT get, GOT got, GIV give, GAVE gave, go went, GO go, WENT went, grow grew, GROW grow, GREW grew, have had, hear heard, hide hid, hold held. Then KWP keep, KEPT kept, KNOW know, KNEW knew. लेट का लेट ही रहता है, मेक मेड, मीट मैट, प्ले पे पेड, PID पेड, रीड रेड, सॉरी रीड का रीड ही रहता है, रीड रीड, RID राइड, ROD रोड, RUN रन, RAN रैन, SS से, SAY से, SID सेड, SEEC SAW सो, सेल सोल्ड, SELL सेल, SOLD sold, send sent, SENT sent, sing sang, SING sing, SING sang, SIT sit, SIT set, SPEAK speak, SPOK spoke, STIND stand, STWOD stood, SWIM swim, SWAM swam, TAK take, TWOK took, TEACH teach, TAUGH taught, TWL tell, TOLD told, THINK think, THOUGHT thought, understand, UNDER understand, UNDER SOOD understood, where VER wear, VORE wore, wear wore, write wrote, WRIT write, ROT wrote. चलो एक बार ये वर्ड्स फिर से रीड कर लो. बी वॉज वर्ड, बिकेम बिकेन, बिगिन बिगन, ब्रेक ब्रोक, ब्रिंग ब्रॉट, बाय बॉट, कम केम, कट कट, डू डिड, ड्रिंक ड्रैंक, ड्राइव ड्रोव, इट एट, फेल फॉल फेल, फेड फीड फेड, फील फेल्ट, फाइट फॉट, find found, fly flew, get got, give gave, go went, grow grew, have had, hear heard, hide hid, hold held, keep kept, know knew, let led, make made, meet met, play played, read read, write wrote, run ran, say said, see saw, sell sold, send sent, send sent, sing sang, sit sat, speak spoke, stand stood, swim swam, take took, teach taught, tell told, think thought, understand understood, wear wore, write wrote. Got it? Then move to page number 124. Now group names of birds and animals. इधर एनिमल्स के नाम लिखा है, उसके ग्रुप्स के नाम लिखा है. मतलब वो जो एनिमल्स का ग्रुप होता है, झुंड होता है, उसको हम क्या कहते हैं उसके बारे में लिखा है. एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो. बैट, उसको क्या बोलते हैं? कॉलोनी. बियर, लूथ, स्लूथ, क्या बोलते हैं? स्लूथ, SLEUT, स्लूथ. कैट का ग्रुप को क्लटर, डॉग को पैक, डॉल्फिन को पॉड, एलिफेंट को हर्ड, फिश को स्कूल, फ्रॉग को आर्मी, जिराफ को टावर, गोरिल्ला को बैंड, रूस को गैगली, हिप्पोपोटेमस को बोट, हाइना को क्रैकल, जेलीफिश को स्मैच, लेपर्ड को लिप, पैरट को कंपनी, पॉर्क्यूपाइन को प्रिकल.
डायनासोर्स को क्रैश, शार्क को सिल्वर, स्क्विरल को स्क्यूरी। गॉट इट? चलो एक बार रीड कर लो। बैट कॉलोनी, बियर स्क्लूथ, कैट क्लटर, डॉग पैक, डॉल्फिन पॉड, एलिफेंट हर्ड, फिश स्कूल, फ्रॉग आर्मी, जिराफ टावर, गोरिल्ला बैंड, गूस गिगल, हिप्पोपोटेमस बोर्ड, हाइना क्रैकल, जेलीफिश स्मैक, लेपर्ड लीप, पैरट कंपनी, porcupine prickle, rhinoceros cash, shark silver, squirrel scurry। नाउ आपको यंग वंस के बर्ड के और एनिमल्स के बच्चों के नाम दिए, मतलब उनके बच्चों को क्या बोलते हैं, यंग वंस को क्या बोलते हैं। ओके, बियर के बच्चे को क्या बोलते हैं? कब। कैट के बच्चे को किटन, काऊ के बच्चे को काफ, डियर का बच्चे को क्या बोलते हैं? फॉल, डॉग के बेबी को पपी, गूस के बेबी को गुसलिन, हैन के बेबी को चिकन, हॉर्स के बेबी को कॉल्ट, लायन के बेबी को कब, शिप के बेबी को लैम्प। ओके, चलो रिपीट कर लो। बियर कब, कैट किटन, काऊ काफ, डियर फॉल, डॉग पपी, गूस गुजलिन, हैंड चिकन, हॉर्स कोल्ट, लायन कब, शिप लैम्प। ओके, सो हमने इसमें क्या देखा? देखो, पास्ट टेंस, प्रेजेंट का पास्ट फॉर्म देखा और पास्ट का प्रेजेंट फॉर्म देखा, और देन हमने ग्रुप ऑफ एनिमल्स को, बर्ड्स को क्या कहते हैं वो देखा, देन एनिमल्स और बर्ड्स के यंग वन को क्या कहते हैं ये दिखा। सो ये आपको नोट डाउन, आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है, और वो लेटर नोट डाउन करना है, ये नोट डाउन करना है। ये आप होमवर्क मुझे आज नहीं तो कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट लेक्चर तक आपको लिख के मुझे भेजना है, पर भेजना है, ये आपको पूरा नोट डाउन करना है आपके नोटबुक में। ये जो ग्रामर बिल्डर दिया है, इस ग्रामर बिल्डर, ये पूरा आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है वन टाइम। आप आज ना भेजो तो चलेगा, बट आपको नेक्स्ट लेक्चर तक भेजना है। गॉट इट? सो किड्स, यहाँ आपका ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट होता है, टेक्स्ट बुक पोर्शन कंप्लीट होता है। नाउ हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका लिथो करेंगे। ओके, सो उससे पहले आपने क्या लर्न किया इसमें वो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं फ्रॉम द फर्स्ट। ओके, चैप्टर नंबर 11 से ऑन पेज नंबर 58 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सो पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस से लर्न किया। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब क्या? जो चीज़ रेगुलर में होता है, जो हो रहा है रेगुलर में होता है। टॉक्स अबाउट द ट्रू इन जनरल, जो कुछ फैक्ट होता है, जो ट्रूथ होता है और जनरल में हाल ही में होता है, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और उसके लिए प्रेजेंट टेंस के लिए आपने देखा ना कि अब ES वर्ड का यूज़ करते हैं, IES का यूज़ करते हैं और S का यूज़ करते हैं। गॉट इट? देन सिंपल पास्ट टेंस, सेम वे सिंपल पास्ट टेंस भी होता है, बट डिफरेंस इज दैट कि ऑलरेडी हो चुका है, वो पास्ट में हो चुका है। ओके, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और उसके लिए हम ED यूज़ करते हैं, FIED यूज़ करते हैं, ID यूज़ करते हैं और PED यूज़ करते हैं। गॉट इट? और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं वर्ब, जैसे डू, डीड, कम, केम, गेट, गॉट, आपने देखा हो प्रेजेंट टेंस के टेबल में। ओके, इसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फिर कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? जो चालू हुआ है बट कब तक चलेगा पता नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं? जो अभी चालू हुआ है, कब तक चलेगा वो पता नहीं है। पास्ट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं? जो ऑलरेडी चालू हो गया है पर कब तक ख़त्म होगा पता नहीं, बट ऑलरेडी चालू हो गया है, उसे हम प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। फिर प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस के लिए आप ING ऐड करते हैं एट द एंड ऑफ द वर्ड, राइट? लाइक स्लीप,
तो स्लीपिंग, क्वेरी, कैरिंग, टेल, टेलिंग, लव, लविंग, बेक, बेकिंग, हग, हगिंग, स्टॉप, स्टॉपिंग, राइट। आप ऐसा ईट, ईटिंग, वेट, वेटिंग, रन, रनिंग, प्ले, प्लेइंग, डिग, डिगिंग, सो ऐसे आप वर्ड का यूज़ करते हो। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए आप कौन से वर्ड्स का यूज़ करते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, इज, एम, आर का यूज़ करते हैं हम। फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस एज अ हेल्पिंग वर्ब वी आर यूजिंग इज, एम, आर, और एंड फॉर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वी आर यूजिंग एज अ हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, या तो वॉज या तो वर अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन। अगर सिंगुलर हो अगर सिंगुलर हो तो हम वॉज यूज़ करते हैं, और अगर प्लूरल हो तो हम वर यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर सिंगुलर हो तो हम इज यूज़ करते हैं, और अगर प्लूरल हो तो आर यूज़ करते हैं, और आई के साथ हमेशा हम एम यूज़ करते हैं। व्हाट इट देन सिंपल फ्यूचर टेंस, जो फ्यूचर में होता है, जो चीज़ अभी तक हुआ नहीं और होने वाला है उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, और जो फ्यूचर में होने वाला है उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। देन एडवर्ब्स, एडवर्ब्स किया हमने। एडवर्ब मतलब क्या होता है, एडवर्ब जो हमको वर्ब के बारे में कुछ ज़्यादा बताता है, राइट। मैंने कल ही आपको एडवर्ब का एक्टिविटी दिया ना। एडवर्ब 3 टाइप के होते हैं, एक तो एडवर्ब ऑफ मैनर, देन एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और एडवर्ब ऑफ टाइम। अब जब किसी भी चीज़ में पूछते हो कैसे हुआ तो एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ। फिर आप कहीं पूछते हो कि कब हुआ, टाइम दिखाता है, तो उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। जब आप पूछते हो वेयर, कहाँ, दैट इज नोन एज एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये 3 चीज़ जब इंडिकेट करते हैं उसे हम एडवर्ब कहते हैं। हाउ, आप तब 3 चीज़ पूछते हो ना, हाउ, व्हेन एंड वेयर, वो जिसके इंफॉर्मेशन देता है ना इस चीज़ के लिए, द वर्ड विच गिव इंफॉर्मेशन हाउ, वेयर एंड वेयर द थिंग इज डन इज नोन एज एडवर्ब। कहाँ, कब और कैसे हुआ, ये 3 हम जब पूछते हैं ना वर्ड, तब हमें एडवर्ब मिलता है। और एडवर्ब हमको क्या देता है, वर्ब के बारे में हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, उसे हम एडवर्ब बोलते हैं, राइट। ओके, फिर हम जनरली एडवर्ब ly लगाकर ऐड करते हैं, लाइक स्लोली, क्वाइटली, हैप्पीली, लाउडली, राइट, लकीली, एंग्रीली, ईजीली, ब्यूटीफुली, केयरफुली, पीसफुली, होपफुली, सो ऐसे कुछ वर्ड यूज़ करते हैं एडवर्ब बना करने के लिए। फिर जब आप टाइम की बात करते हो तो आप ऐसा भी बोल, सून, टुडे, टुमारो, वंस, नाउ, देन, ऐसे। देन आप जब जगह की बात करते हो, यर, देयर, नियर, अप, डाउन, इन, ऑन, अबाउट, एवरीवेयर, इसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। व्हाट इट देन हमने प्रीपोजिशन देखा। प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है, जो चीज़ प्रीपोजिशन दिखाता है, पोजीशन दिखाता है, इन, ऑन, अंडर, उसे हम प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन कहते हैं, जिसमें हमको जगह इंडिकेट करता है। और देन प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी देखा, जिसमें हमने एट का यूज़ किया, एट और इन का, वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस देखा। फिर हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम देखा, जिसमें हम एट, इन और ऑन का यूज़ करते हैं, राइट। देन फिर कंजक्शन देखे। कंजक्शन मतलब कनेक्शन, उसमें हमने एंड और बट का यूज़ देखा, राइट। हम 2 सेंटेंस जोड़ने के लिए एंड और बट का यूज़ करते हैं। देन हमने पंचुएशन देखा, उसमें हमने फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ कहाँ लगाते वो देखा। फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, आई इज ऑलवेज कैपिटल देखा, राइट, एंड प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटल, ये देखा उसमें हमने। फिर सेंटेंसेस भी हमने देखे कि सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। सेंटेंसेस हमेशा कैपिटल लेटर से होते हैं, एंड फुल स्टॉप से होता है, अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क से होता है, राइट। फिर हमने कुछ क्वेश्चन वाले देखे, जिसमें हम हु, वाई, वे, वाई का यूज़ करते हैं, हु, वाई, व्हेन, विच, वेयर, व्हाट, हाउ, WH वाले वर्ड यूज़ करते हैं, राइट। फिर हमने एपोस्ट्रोफी देखा कि कब हम एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, जब हमको किसी के बारे में बताना है, किसी की बिलोंगिंगनेस दिखाना है कि ये मेरा है, ये उसका है, तब हम एपोस्ट्रोफी यस यूज़ करते हैं।
देन शॉर्ट्स फॉर्म देखे, समटाइम्स हम शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, वो देखा. देन कॉम्प्रीहेंशंस देखे. कॉम्प्रीहेंशन मतलब कि आपको पैराग्राफ दिया होता है, या तो पोएम दिया होता है, या तो स्टोरी दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होता है, उसे हम कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं. फिर एट लास्ट हमने कंपोजिशन देखा, राइट. सो स्टूडेंट्स, यहाँ आपका टेक्सचुअल पोर्शन कंप्लीट होता है. सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड वी विल राइट इन our litho, we will complete our litho. So bye bye and have a good day.